बहुत समय पहले अयोध्या की पवित्र नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दिव्य जीवन चल रहा था, जहां हर दिशा में शांति और धर्म का वास था। भगवान श्री राम के साथ उनकी अर्धांगिनी माता सीता और उनके परम भक्त भाई लक्ष्मण हमेशा उनकी सेवा और साथ में रहते थे। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था और एक दिन उन्हें राजमहल छोड़कर 14 वर्षों के वनवास पर जाना पड़ा। वनवास के दौरान वे पंचवटी के शांत और सुंदर वन में रहने लगे, जहां प्रकृति की गोद में उनका जीवन सरल और संतोषपूर्ण था। एक दिन माता सीता वन में घूम रही थीं। तभी उनकी नजर एक अद्भुत और चमकते हुए स्वर्ण मृग पर पड़ी। वह मृग इतना सुंदर और आकर्षक था कि उसे देखकर किसी का भी मन मोहित हो जाए। राम, कृपया उस मृग को पकड़ कर लाएं, ताकि वो हमारे साथ रह सके। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी सीते। मुझे आप पर भरोसा है। राम ने सीता की इच्छा को महत्व देते हुए उस मृग को पकड़ने का निर्णय लिया, भले ही उनके मन में हल्का संदेह था। राम उस स्वर्ण मृग के पीछे गहरे जंगल की ओर निकल पड़े और लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश दिया। लक्ष्मण पूरी निष्ठा से सीता की रक्षा में लगे रहे, क्योंकि उनके लिए भैया राम की आज्ञा सबसे ऊपर थी। वह स्वर्ण मृग वास्तव में कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक मायावी राक्षस था जो छल रच रहा था। वह मारीच नाम का राक्षस था, जिसे रावण ने इस योजना के लिए भेजा था। अंततः राम ने अपने बाण से निशाना साधा। हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। आवाज सुनकर सीता का हृदय भय से भर गया और उनकी चिंता बढ़ने लगी। लक्ष्मण, जल्दी जाइए और राम की सहायता कीजिए। मुझे लगता है कि वे संकट में हैं। सीता, शांत हो जाओ, मैं अभी जाता हूँ। हाँ। लक्ष्मण ने समझाया कि ये अवश्य कोई मायाजाल है, क्योंकि राम को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। पर चिंता में डूबी सीता ने लक्ष्मण की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कठोर शब्द कह दिए, जिससे लक्ष्मण का हृदय दुख से भर गया। लक्ष्मण ने भारी मन से जाने का निर्णय किया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक दिव्य सुरक्षा रेखा खींच दी। उन्होंने कहा, माता, इस लक्ष्मण रेखा के भीतर आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। इतना कहकर लक्ष्मण राम की खोज में निकल पड़े और सीता अकेली रह गईं। यही वह क्षण था जिसका रावण इंतजार कर रहा था और वह साधु का वेश धारण कर वहां पहुंच गया। भिक्षा देही, भिक्षा देही, भिक्षा देही। जी महाराज। साधु को खाली हाथ लौटाना उचित नहीं। भिक्षा ग्रहण करें। लेकिन रावण ने चालाकी से कहा कि वह उस रेखा के अंदर नहीं आ सकता। उसने सीता को बाहर आकर दान देने के लिए मजबूर किया। सीता धर्म और सुरक्षा के बीच उलझ गईं, और यही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। अंततः उन्होंने एक निर्णय लिया और लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। जैसे ही उन्होंने रेखा पार की, रावण अपने असली भयानक रूप में प्रकट हो गया। उसने तुरंत सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने रथ में बैठाकर आकाश मार्ग से उड़ गया। जटायु ने सीता माता को बचाने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने उन्हें उससे मूर्छित कर दिया। रावण ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। जटायु धरती पर गिर पड़ा, लेकिन
उसने अपनी आखिरी सांस तक धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उधर राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कुटिया को खाली पाया और सीता कहीं नहीं थी। सीता, सीता, हे प्रिय सीता, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। जटायु ने उन्हें पूरी घटना बताई और रावण का नाम लिया। रावण? राम के भीतर दुख और क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और उन्होंने रावण का अंत करने का संकल्प लिया। यही वह घटना थी जिसने आगे चलकर लंका विजय और रावण के विनाश की नींव रखी। एक छोटी सी रेखा, एक निर्णय और पूरी रामायण की दिशा बदल गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।